18 साल में यह सिलोनी की पहली उड़ान है। वो बहुत घबराई हुई है। दरअसल उसे हवाई जहाज से डर लगता है। अचानक उसे लगता है कि उसे कोई अजीब आवाज सुनाई दी। उसके बगल में बैठे यात्री ने कहा कि शायद कोई पेंच ढीला होगा और इस बात पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सिलोनी अभी भी बहुत घबराई हुई है। वो अपनी सीट से उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। सिलोनी अपने मन को शांत रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा पानी से धो लिया। लेकिन अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अगले पल सिलोनी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सिलोनी को लगता है कि बहुत पहले मरी हुई माँ उसको बुला रही है। उसने धक्का देकर बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और उसने वो घर देखा जो उसने पहले भी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विमान अब घर बन गया है। सिलोनी ने उस घर को ध्यान से देखा। जब वो एक दरवाजे पर पहुंची, अचानक उसने अपनी माँ को दरवाजा खोलने के लिए पुकारते सुना। सिलोनी ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर गई, लेकिन उसने देखा कि वो वापस से प्लेन के कैबिन में पहुंच गई है। उसे यह सब बहुत अजीब लगा और वो एक बार फिर बाथरूम की ओर देखती है। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी जगह पर वापस आ गई। कुछ ही देर में विमान ने उड़ान भरी। विमान में 2 फ्लाइट अटेंडेंट हैं। वे दोनों भावहीन चेहरों के साथ अपनी सीटों पर बैठी हैं। यह दृश्य बहुत अजीब है। पता नहीं चल रहा कि कितना समय हो गया है। बाकी सभी यात्री सो रहे हैं। तभी हवाई जहाज की खिड़की के बाहर एक अजीब लाल बत्ती दिखाई दी। अचानक ब्लैक हैंडप्रिंट केबिन के बाहर खिड़कियों पर दिखाई देते हैं और एक एक करके हर खिड़की पर ब्लैक हैंडप्रिंट दिखाई देता है। दोनों फ्लाइट अटेंडेंट चुपचाप वहीं बैठी हैं। इस समय प्लेन का केबिन बहुत अजीब दिख रहा है और सिलोनी को अचानक एक सपना आया। उसने सपना में देखा कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रही है। सिलोनी खा रही थी। अचानक उसे आईने में अपनी माँ का भूतिया चेहरा दिखाई देता है। उसको देखकर यह लगता है कि वो पहले ही मर चुकी है। सिलोनी इतनी डरी हुई थी कि उसने चम्मच नीचे रख दिया। माँ उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और उसकी माँ ने पूछा कि क्या आज नाश्ता स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन सिलोनी आईने में अपनी माँ को देखती रही। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो मर चुकी हैं। माँ ने यह सुना और झुककर सिलोनी से कहा कि वो यह सवाल क्यों कर रही है। उसने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। कर्क विमान को 3 महीने हो चुके हैं और वक्त के साथ हर घाव भर जाता है। उसकी माँ कहती है कि अब सिलोनी को अच्छे से जीना है और वो उसके साथ हमेशा रहेंगी। वो सिलोनी से कहती है कि अब वो इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करे। सिलोनी ने कहा कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। यह पता चला है कि पिछली बार सिलोनी और उसकी माँ ने एक साथ उड़ान भरी थी। तब विमान का एक्सीडेंट हुआ था और सिलोनी के पीछे बैठी एक अजीब बूढ़ी औरत की आंखें सफेद हो जाती है। सिलोनी डर जाती है। अगले सेकंड विमान के इंजन में आग लग गई और विमान जमीन पर गिर गया। लेकिन सिलोनी एकमात्र यात्री थी जो दुर्घटना में बच गई थी और बाकी सारे यात्री इस दुर्घटना में अपनी जान खो देते हैं। और सिलोनी की माँ ने उससे कहा ये उसके बुरे सपने हैं, वे सभी अच्छे से जी रहे हैं और उसकी माँ ठीक उसके बगल में है। विमान को अशांति का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब वो स्थिर हो चुका है। सिलोनी को यह सुनने पर विश्वास नहीं हुआ और उसकी माँ गुस्से में उठकर वहाँ से चली गयी। फिर जाकर बर्तन धोने लगी। अचानक उसे किसी की आवाज आती है। सिलोनी अपनी माँ को आवाज लगाती है और पूछती है कि वो किसकी आवाज थी। इस समय उसकी माँ ने अचानक एक अजीब हरकत की। सिलोनी कांप रही थी। अगले क्षण सिलोनी अचानक एक सपने से जाग उठी। उसने अपनी बेटी को अपने बगल में देखा। उसने तुरंत अपनी बेटी को गले लगाया। सिलोनी की बेटी प्लेन में भागने लगती है। उसके बचपन के हादसे की वजह से उसने कभी प्लेन लेने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वो अपने पिता से मिलने वाली थी। इसलिए उसको अपनी बेटी को हवाई जहाज पर ले जाना पड़ा। लेकिन इसी समय विमान में अचानक से खलबली मच गई। विमान को अशांत करने का कारण नहीं पता चल रहा है। शराब पी रहा एक आदमी अचानक शराब को अपने ऊपर गिरा देता है, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे बूढ़े को बहुत असहजता महसूस हुई। वो बूढ़ा आदमी उठता है और थोड़ा असहज महसूस करता है। अगले क्षण वो बूढ़ा व्यक्ति सीट पर ही गिर गया। यह देखकर दोनों एयर होस्टेस तुरंत उठी और बूढ़े आदमी के पास आ गयीं। अन्य यात्री तुरंत मदद के लिए पहुंचे। सिलोनी ने बूढ़े आदमी को जमीन पर लेटाने के लिए कहा। तभी उन्हें पता चला कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। सिलोनी ने जल्दी से अपने बगल बैठे आदमी से मदद मांगी। आदमी ने उस बूढ़े आदमी को CPR दिया। CPR के बाद सिलोनी बूढ़े आदमी को सीधे कृत्रिम सांस देती है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो जाती है। बूढ़ा आदमी सीधे बैठ जाता है। फिर उसने सिलोनी को पकड़ लिया। सिलोनी डर गई और उसने बूढ़े आदमी को दूर धकेल दिया। प्लेन की लाइटें अचानक चमक उठी, लेकिन अब बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है। फिर एयर होस्टेस एक बैग लेकर आई। उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति की नब्ज ठीक हो गई है। अगले पल बूढ़ा आदमी बेकाबू होकर कांपने लगता है। केबिन की लाइटें लगातार टिमटिमाने लगती हैं। सिलोनी यह सब देखकर डर जाती है। सिलोनी को पीछे एक बड़ा काला हाथ दिखाई देता है और अजीब सा काले शरीर का व्यक्ति दिखाई देता है। अगले क्षण
रोशनी अचानक वापस आ जाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी मर जाता है। सब उठकर वापस अपने सीट में जाने वाले ही थे कि अचानक विमान हिंसक रूप से कांपने लगा। सीट पर अकेली बैठी सिलोनी की बेटी डर गई। फ्लाइट अटेंडेंट अचानक प्लेन के ऊपरी हिस्से से टकरा गई और बेहोश हो गई। अब तक समझ नहीं आ रहा कि कितना समय हो गया है। केबिन अब शांत हो जाता है। सिलोनी जल्दी से अपनी बेटी के पास आ गई और उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। एक यात्री जल्दी से एयर होस्टेस के पास पहुंचा। उसने एयर होस्टेस को सावधानी से ऊपर उठाया। सिलोनी ने देखा कि फ्लाइट अटेंडेंट कोमा से जाग गई थी। भीड़ ने मरे हुए बूढ़े आदमी को वापस अपनी सीट पर बिठा दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि वो उसके बगल में बैठना चाहती है और उसके साथ जाना चाहती है, और इस बार वो आदमी सिलोनी से बात कर रहा है। बगल में बैठी उसकी बेटी पीछे की सीट पर देखती रहती है। सिलोनी का ध्यान उसकी बेटी पर जाता है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि वो किससे बात कर रही है। सिलोनी तुरंत पीछे मुड़ती है। सिलोनी ने वहाँ एक अंधेरी छाया देखी। सिलोनी अपने सीट में वापस बैठ जाती है। सिलोनी की बेटी ने कहा कि क्या वो फिर उसे छोड़ देगी। सिलोनी ने तुरंत अपनी बेटी गले लगाया और कहा कि वो अब कहीं नहीं जाएगी। अचानक कैबिन क्रू ने कुछ घोषणा की। तूफानी मौसम के कारण उन्होंने प्लेन का मार्ग बदलने का फैसला किया है। उसने कहा कि वो नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। यह सुनकर सिलोनी अचानक घबरा गई। बगल वाले यात्री ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने सिलोनी से उसके हालचाल के बारे में पूछा। उसने बताया कि जब वो 7 साल की थी तब उसने जो उड़ान भरी थी। सिलोनी तुरंत बहुत घबरा गई। फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि एक आदमी सीट बेल्ट लगाना भूल गया है। उस फ्लाइट अटेंडेंट ने उस आदमी को याद दिलाया कि वो सीट बेल्ट लगाना भूल गया है। उसने सीट बेल्ट लगा लिया। इस दौरान लगेज रैक पर शराब की एक बोतल पड़ी थी और उस बोतल में से धीरे धीरे शराब की बूंदें गिरकर रिसने लग गई और वो बूंदें एक यात्री के पैरों के पास टपक रही थी। सिलोनी की बेटी अचानक रो पड़ी और उसने अपनी माँ से कहा कि वो उसे अकेले ना छोड़े। इस बात पर उसकी माँ ने कहा कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उसकी बेटी अभी भी डरी हुई थी। उसने कहा जब एक आदमी जलेगा उसकी माँ उसे छोड़े देंगी। इस पल पास बैठा यात्री सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है। बगल में बैठा व्यक्ति उस आदमी को विमान में धूम्रपान न करने के लिए कहता है। जब सिलोनी ने इसे देखा तो वो उस आदमी को रोकने के लिए दौड़ी। अगले क्षण शराब की एक बूंद सिगरेट के बट पर गिरती है। तत्काल वहाँ आग लग जाती है। यह देखकर वो आदमी डर जाता है और देखते ही देखते वहाँ आग बढ़ने लगती है। वो आदमी बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो अपना सीट बेल्ट को खोल नहीं पा रहा। उस आदमी को जलता देखा सिलोनी बहुत घबरा जाती है। बाकी यात्री तुरंत मदद के लिए आते हैं। एयर होस्टेस अब एक अग्निशमन यंत्र ढूंढने लगती है। सिलोनी बस सहम कर उसे जलते हुए देखती है। अब वो आदमी पूरी तरह से जलने लग गया था। अचानक सिलोनी यह सब देखकर डर गई और अपना सर पकड़ लिया। सिलोनी की बेटी दूर से अपनी माँ को देख रही है। परिचारिका अंततः अग्निशामक ले आई, पर अब बहुत देर हो गई है। अंत में आग बुझा दी गई थी, लेकिन वो आदमी मर चुका था। पीछे जिस मरे हुए व्यक्ति की लाश रखी थी उसकी पत्नी खड़ी होती है और फिर वो बाथरूम में चली गई। उसे नहीं पता कि वो कब से सोई हुई है। सिलोनी ने देखा कि जो औरत बाथरूम में गई थी वो बाहर नहीं आई थी, तो वह जांच करने के लिए उठी। सिलोनी बाथरूम का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिलोनी ने एयर होस्टेस से दरवाजे को खोलने के लिए कहा। दरवाजा खुला, लेकिन वहाँ अंदर कोई नहीं था। सिलोनी अविश्वसनीय महसूस करती है। एयर होस्टेस कहती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर उसने सिलोनी से अपनी सीट पर जल्दी लौटने का आग्रह किया और कहा कि सिलोनी के व्यवहार ने अन्य यात्रियों को डरा दिया है। इस पर सिलोनी भी उसे खरी खोटी सुना देती है और एयर होस्टेस बहस करती है। वो दोनों आपस में बहस करने लग जाती हैं। इस समय उड़ान की घोषणा हुई। विमान आगे हवाई अड्डे की ओर उतर रहा है। अगले क्षण अजीब सी आवाज आई। सिलोनी ने मुड़कर देखा तो वहाँ वो व्यक्ति था जो मर गया था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अगले पल बूढ़े आदमी ने अचानक सिलोनी को पकड़ लिया। वो तुरंत प्लेन की सीट के पीछे छुप जाती है, लेकिन अचानक बहुत सारे काले हाथ उसे दबोच लेते हैं। उन्होंने सिलोनी को कसकर जकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो उसे मारना चाहते हैं। सिलोनी ने अचानक ऊपर देखा कि केबिन के ऊपर एक नंबर 19 दिखाई दे रहा है। सिलोनी को ऐसा लगता है कि इसे उसने पहले भी कहीं देखा है। अब उसे 20 साल पहले हुए विमान हादसे के वक्त का दृश्य याद आता है। सिलोनी अचानक उठी और उसने पाया कि बूढ़ा व्यक्ति अभी भी अपनी सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन जब वो आगे देखने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि सामने वाला दरवाजा अचानक बंद हो गया है। लगता है सिलोनी अब सब कुछ समझने लगती है, तो वो अपनी बेटी के साथ प्लेन से निकलने का सोचती है, लेकिन उसकी बेटी नहीं मानती। बगल वाले आदमी ने भी इस समय सिलोनी को समझाया कि उसने जो भी देखा वो एक भ्रम था। तभी सिलोनी को एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। उसने देखा कि बगल वाले यात्री की आंखों से खून बह रहा है। सिलोनी ने पूछा कि क्या उसने खुद को ही चोटिल किया है। आगे सिलोनी कहती है कि सब उस अजीब बूढ़े आदमी की वजह से हो रहा है। इतना कहकर वो अपनी बेटी को पकड़कर बाहर जाने के लिए तैयार होती ही है कि उसकी बेटी ने अचानक बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन सिलोनी ने फ्रंट केबिन में जाने की जिद की।
इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट अचानक यहाँ आ गई और कहा कि उस आदमी को इलाज की जरूरत है। सिलोनी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसने फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा कि क्या कोई निकास दरवाजा है। अगले क्षण एयर होस्टेस ने अचानक पानी की उल्टियां कर दी। हर कोई तुरंत चौंक गया। तुरंत ही एयर होस्टेस बेहोश हो गई। सिलोनी ने एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इतना कहकर वो अपनी बेटी को लेकर आगे चले गई, लेकिन अचानक उसने एक और यात्री को देखा कि वो जल्दी जल्दी किसी का चित्र बना रहा है। सिलोनी उसकी पुस्तक उससे छीन लेती है। उसने देखा कि पेंटिंग में बना व्यक्ति वास्तव में उसके पास था। उस व्यक्ति ने उल्टी करती हुई एयर होस्टेस का भी चित्र बनाया था और मरने वाले बूढ़े व्यक्ति की भी तस्वीर थी और उस किताब में उसे कुछ अजीब लोगों का चित्र भी दिखता है। सिलोनी को आखिर में एक पेंटिंग दिखी। उसने कहा कि उसे भाग जाना चाहिए था। वो आदमी अचानक काले धुएं से गायब होने लगा। अगले पल वो आदमी भी गायब हो गया। इस समय एयर होस्टेस और उसके बगल वाला यात्री उठ खड़े होते हैं, लेकिन इस अजीब दृश्य ने सिलोनी को बहुत डरा दिया था। वो तुरंत दरवाजे की ओर भागी। उस आदमी ने भी उसका पीछा किया। सिलोनी और उसकी बेटी देखते हैं कि दरवाजा बंद है और वो इसे बिल्कुल भी नहीं खोल पा रहे हैं। तभी वो आदमी सिलोनी को पकड़ लेता है और कहता है कि वो वास्तव में उसकी रक्षा करना चाहता है। सिलोनी ने पूछा क्यों? बेचारी एयर होस्टेस कुछ कहने ही वाली थी कि वह पीछे की तरफ उड़ गई। इस समय उस आदमी के सिर से भी खून निकलता रहा और यह बहुत भयानक दृश्य रहता है। सिलोनी विश्वास नहीं कर सकती कि यह सब सच है। उसने केबिन का दरवाजा जोर से पटक दिया और देखा कि अंदर कोई नहीं है। सिलोनी ने कहा कि यह वास्तविक दुनिया नहीं है, लेकिन उसने अचानक देखा कि उसकी बेटी नहीं आ रही है। तो बच्ची प्लेन के आगे से चिल्लाती है। सिलोनी को अभी राहत की सांस मिली, लेकिन उसे पर्दे के सामने एक काली छाया दिखी। उसको डर लगता है कि उसके बेटी शायद खतरे में है। वो उस तरफ भागने लगती है, लेकिन अचानक समय ठहर सा जाता है। सिलोनी हवा में ही रही, लेकिन अब उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी और उसने सिलोनी से कहा हकीकत में वो सब उसके प्लेन में बैठे हैं और वो प्लेन क्रैश होने वाला है। वो एक बच्चे को गवाह नहीं कर सकती कि मौत कैसे होती है, तो वो उसे गहरी नींद में डाल देती है। कम से कम यह आपको एक मौका देता है उस अनुभव का जो उनके पास कभी नहीं था। वो कहती है कि वो बहुत खास है क्योंकि वो लगातार सपने से जागना जानती है। इस दौरान काली परछाई सिलोनी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। सिलोनी ने अचानक अपने सामान्य कार्यों को फिर से शुरू कर दिया और भागते हुए अपनी बेटी को गले लगाती है। उसकी बेटी कहती है कि माँ हम फिर मिलेंगे। वो पूछती है कि वो उससे कैसे मिल सकती है। छोटी बच्ची ने उसे बताया कि सिलोनी ने अचानक सोचा कि 19 भरा हुआ है, जिसका अर्थ है 19। सिलोनी अचानक वास्तविकता में लौट आई। विमान उड़ान भर रहा है। वो पंक्ति 19 में बैठी थी और हवाई जहाज आसमान से पानी में गिर जाता है। हवाई जहाज के परछक्के उड़ जाते हैं, लेकिन सिलोनी अपनी माँ के साथ अंदर बैठी है। सिलोनी अब अचानक कोमा से जाग उठी है। कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म को एक असली एयरलाइनर पर फिल्माया गया था और शूटिंग के दौरान सेट पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। इस फिल्म की अभिनेत्री बिना किसी स्पष्ट कारण के कई बार बेहोश हो गई थी। तो यह रही आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस फिल्म का शीर्षक पंक्ति 19 है। आपकी पसंद और टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।